नमस्कार। आमदनी 98 और खर्चा 2 रुपए। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ है इलेक्ट्रल बॉन्ड में। इलेक्ट्रल बॉन्ड के डाटा जिस तरीके से धीरे धीरे करके बाहर आते जा रहे हैं और देश की मीडिया जिस तरह से खबरों को छुपा रही है, उससे लगता है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड में बहुत बड़ा घपला हुआ है। अब जो चौंकाने वाले आंकड़े मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कई ऐसी कंपनियां हैं जिसकी आमदनी 0 है और वो चंदा दे रही है पॉलिटिकल पार्टी को। जी हाँ, ये सबसे बड़ा आंकड़ा अभी छापा है द हिंदू अखबार में। हिंदू अखबार में इस तरह की कुछ खबरें आई हैं, लेकिन आपको पता है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड से जुड़ी हुई तमाम खबरें अब धीरे धीरे करके मीडिया से लगभग गायब हो गई हैं, क्योंकि अगर आप इस डाटा को एनालिसिस करेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। देश की जनता की आंखें खुल जाएगी कि कैसे पॉलिटिकल पार्टियों ने इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए रिश्वतखोरी का एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने डाटा को शेयर कर दिया इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पर छाप भी दिया, लेकिन खबर नहीं छप रही है। खबर क्या है? ऐसी कंपनियां हैं जो अपना मुनाफा हुआ, मान लीजिए किसी कंपनी का मुनाफा होता है 100 करोड़ और चंदा दे रही है 300 करोड़ 400 करोड़। सोचिए आखिर चंदा देने की नौबत ऐसी क्यों आई है? कई ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने अपनी कमाई से अधिक के इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदे हैं। अब देखिए ना, सबसे ज्यादा चंदा देने वाले एक कंपनी का नाम है फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी ने 12 अप्रैल 2019 और 24 जनवरी 2024 के बीच सारी कंपनियों से सबसे अधिक 1368 करोड़ रुपए चुनावी बॉन्ड के माध्यम से चंदा दिया है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अपने 3 साल का जो प्रॉफिट इनकम दिखाया है इस कंपनी ने, वो लाभ कितना आया? 215 करोड़ रुपए। और चंदा दिया कितना? 1000 करोड़ से ऊपर। मतलब अपने लाभ आया, जो लाभ हुआ कंपनी को, उससे 6 गुना अधिक चंदा दे रही है कंपनियां। क्यों दे रही है, किस लिए दे रही है, यही जांच का विषय है। यही भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है। और पिछले 5 साल की अवधि के दौरान इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से 50 करोड़ रुपए से अधिक का दान देने वाली कॉर्पोरेट जो संस्थाएं हैं, उसमें कई ऐसे नाम हैं। आप अगर जानना चाहते हैं तो हिंदू अखबार आज का पढ़ लीजिए, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। अब सोचिए, आमदनी 98 और खर्चा 2 रुपए कर रहे हैं, आप 3 रुपए कर रहे हैं, 4 रुपए कर रहे हैं, 6 रुपए कर रहे हैं। अब कुछ डाटा मैं आपको अभी थोड़ा सा पढ़कर सुनाऊंगा कि इन कंपनियों का नाम क्या है, कैसे चंदा दे रही हैं, कितना दे रही हैं। उदाहरण के लिए IFB एग्रो इंडस्ट्रीज, इसने 2019 में और 2020 तक, 2019-20 से 2022-23 तक 175 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया। 175 करोड़ रुपए इसको लाभ हुआ। और इसने दान कितना दे दिया? 92 करोड़ रुपए दान दे दिया। मतलब अपने कमाई का 53% दान दे रही है ये कंपनियां। अब इसी तरह की और कंपनी है हल्दिया एनर्जी। 3 वर्षों में इसका जो शुद्ध लाभा हुआ, तो 3 वर्षों का शुद्ध लाभा हुआ 377 करोड़ रुपए। और इसने अपनी कमाई का 37% दे दिया चंदे में। हालांकि ऐसा नहीं है कि सारी कंपनियों ने दिया है, लेकिन कुछ कंपनियों ने दिया है। वही जांच का विषय है, वही भ्रष्टाचार की ओर दिखाता है, आपको इशारा कर रहा है कि मामला गड़बड़ है। इलेक्ट्रल बॉन्ड की खबर, इसका डाटा इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर मौजूद है। खबर करना चाहिए मीडिया को, लेकिन नहीं करना। कुछ बड़ी कंपनियों ने अपनी कमाई का 1%, 2%, 3% दिया। उसमें वेदांता है, जिंदल स्टील एंड पावर पर है,
इस तरह की कई कंपनियों ने अपने कमाई का जो है, जो शुद्ध लाभ होता है, और उसका 1% 2% चंदा दिया है। चलिए समझ में आता है कुछ कंपनियों का नाम, लेकिन कोई कंपनी अपनी कमाई का 53%, 37%, 40% चंदा दे रही है। आप अगर बहुत दानवीर हैं तो हॉस्पिटल बनवा दीजिए, स्कूल खुलवा दीजिए। इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देने से ही क्या सारे दाग धुल जाएंगे? कई ऐसी कंपनियां हैं जो घाटे में थी। अब जैसे देखिए एयरटेल का आप फोन यूज करते हैं, हम भी यूज करते हैं। एयरटेल एक नामी कंपनी है, इसके खर्चे बहुत ज़्यादा हैं और ये 4 वर्षों में इसका जो डाटा आया है कि घाटे में रही है। और इससे घाटे वाली कंपनी 198 करोड़ रुपए के योगदान की गणना मुनाफे के प्रतिशत रूप में नहीं की जा सकती। मतलब आप समझिए कि घाटा है लेकिन फिर भी 198 करोड़ रुपए आप चंदा दे रहे हैं। डाटा को समझने के लिए आपको थोड़ा वक्त निकालना पड़ेगा और आप जब जानेंगे, इस बात को समझेंगे। जैसे हिंदू अखबार ने रिसर्च किया है, किस पर रिसर्च किया है? इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जो डाटा है उसी का रिसर्च किया है। आपको ये भी बता दें कि पहले नियम था कि नहीं, एक जो कंपनियां हैं अपने 3 साल के जो लाभ होगा उसका 7.5% ही तक चंदा दे सकती है। बाद में इस कानून को हटा दिया मोदी सरकार ने। उसके बाद कंपनियों को मौका मिला खूब लाभ देने का। अब जो कंपनी घाटे में चल रही है वो भी लाभ दे सकती है, जबकि पहले नियम था कि अगर आपकी कमाई 3 साल में है तो आप उसका 7.5% ही चंदा दे सकते हैं। समझिए खेल क्या है? खेल नहीं है ये भारतीय अर्थव्यवस्था को हिला देने वाली खबर है। खबर गायब है और खबर इसलिए गायब है क्योंकि आप समझ सकते हैं खबर क्यों गायब है। अब एक कंपनी है शार्क ओवरसीज एजुकेशन कंसल्टेंट्स एंड शार्क इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। इसने बीआरएस को 4 करोड़ रुपए और 3.5 करोड़ रुपए का दान दिया। और इस जो कंपनी है इसकी स्थापना कब हुई पता है? 2023 में। मतलब कई ऐसी कंपनियां हैं जो इलेक्ट्रल बॉन्ड के आने के बाद आई, आनंद फानंद में पता नहीं कैसे लाभ हुआ। इसी तरह से 2018 में HH आयरन एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड 2019-20 और 2021-22 के बीच 3 वर्षों में अपनी जो कमाई दिखाया, मैंने उसको जो प्रॉफिट दिखाया उसको दिखाता है 5.6 करोड़ रुपए 3 साल में। लेकिन बीजेपी को कितना दिया है इसने? 15 करोड़ रुपए इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए। और बीजेडी को भी, उड़ीसा की जो सरकार है अभी वर्तमान में, उसको भी 5 करोड़ रुपए का चंदा देता है। सोचिए, खबर है, खबर बताना हमारा काम है, समझना और समझाना आपका काम है। कई ऐसी कंपनियां हैं जो कि अपनी कमाई माने आज बनी, जैसे 2018 में ये इलेक्ट्रल बॉन्ड आता है, उसके बाद कंपनी बनती है और उसके बाद वो चंदा दे रही है, क्योंकि कानून हट गया था कि अब आपको 7.5% तक ही चंदा देना है। एक कंपनी आपको उसका नाम बताते हैं, अपर्णा फॉर्म्स एंड स्टेट्स LLP ने 30 करोड़ रुपए का चंदा दिया। और इस कंपनी की स्थापना कब हुई? 2020 में। 2020 में बनती है और 30 करोड़ का चंदा देता है। और किसको दिया है? इस कंपनी ने कांग्रेस और BRS को 15-15 करोड़ रुपए का चंदा दिया। एक और कंपनी है अस्कस लॉजिस्टिक्स एंड HH आयरन एंड स्टील ने 20 करोड़ रुपए का अधिक दान दिया है। अब सोचिए, एक और कंपनी है 2018 में जो बनी है, TVS मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड। 18 में कंपनी बनती है और 16 करोड़ रुपए का दान दिया। और ये पूरा का पूरा दान जो है ये बीजेपी की झोली में गया है। आंखें खोल देने वाली, हिला देने वाली और भ्रष्टाचार
को आईना दिखाने वाला खबर मार्केट में मौजूद है, मीडिया में खबर नहीं आ रही है, इसका कतई मतलब नहीं कि इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला खत्म हो जाएगा। हमें समझना चाहिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड की खबर को दबाने के लिए, हेडलाइन गायब करने के लिए, आंकड़े पर बहस ना हो, इसके लिए रोज कोई न कोई पार्टी में ज्वाइन कर रहा है और हेडलाइन चेंज होती जा रही है। हेडलाइन मैनेजमेंट के चक्कर में देश की अर्थव्यवस्था को हिलाने वाली और भ्रष्टाचार का खुलासा करने वाली जो रिपोर्ट आई थी उस पर कहीं कोई चर्चा नहीं है। हिंदू ने आज जो खबर छापी है वो तो और भी विस्तार से छापी है। हिंदू अखबार और उसकी एक सहयोगी रिसर्च टीम ने उसी एनालिसिस को ऑब्जर्व किया है, उसका रिसर्च किया और पाया कि कई ऐसी कंपनियां हैं जिसके आय के स्रोत, मतलब इनकम कहां से आ रहा है, बहुत संदेह से भरा हुआ है। मतलब किसी के पास इनकम का सोर्स क्या है ये तक नहीं पता है, लेकिन वो चंदा दे रही है कंपनी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने, शायद यही वजह होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को इसलिए रद्द कर दिया क्योंकि केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार चाहती थी कि ये खबर पब्लिक को नहीं पता चले, देश को नहीं मालूम हो सके। और उसने कहा था कि पारदर्शिता के लिए इसका गुप्त रहना, मतलब किसने किसको चंदा दिया, जरूरी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को नकारा और आज हम जो आपको कुछ डाटा बता पा रहे हैं या कुछ का विश्लेषण आपको समझा पा रहे हैं, लेकिन ये काम देश की मीडिया का था। कायदे से अगर इस पर रिसर्च करती, एक बहस हो जाती तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। आप हिंदू अखबार पढ़िए और उसमें आज के अखबार में जो छपी है वो सबसे बड़ी चौंकाने वाली खबर है कि ऐसी कंपनियों ने जिसका 1 पैसे का प्रॉफिट नहीं है उसने चंदा दिया करोड़ों रुपए। भगवान मानी के स्टेशन।